मुंबई यूं तो सबके सपनों का शहर है। मुंबई यूं तो सबके सपनों का शहर है, पर इन सपनों पर भी कुछ हकीकतों का कहर है। उनमें से एक हकीकत है यहाँ की लोकल ट्रेन, जिसके बिना न ढलती कोई शाम है न होती कोई सहर है। आज की मेरी कविता बस कविता नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले का मुंबई लोकल का मेरी आंखों देखा हाल है। एक भयानक सा हादसा है और कुछ अधूरे से सवाल है। और कविता सुनाने से पहले लेकिन एक मैसेज देना चाहूंगी सबको कि कुछ पलों की होती है हो जाने दो देरी, कुछ पलों की होती है हो जाने दो देरी, कहीं जान से हाथ ना धो बैठो या मिल न जाए कहीं जीवन भर की लाचारी। और मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी मौत से हार रही। अभी कुछ ही देर पहले वो स्टेशन पे खड़ी थी, गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए, ट्रेन का बेसब्री से इंतजार किए। माथे पे उसके कुछ सलवटे सी पड़ी थी। हाँ, वो अभी स्टेशन पे खड़ी थी। शायद कहीं जाने की उसको जल्दी बड़ी थी, या रोते बच्चे को दूध पिलाए कैसे, इस दुविधा में पड़ी थी। जैसे ही ट्रेन आई वो भीड़ में से एकदम दौड़ी। जगह नहीं थी पैर रखने को, जगह नहीं थी पैर रखने को, वो फिर भी लेकिन जिद नहीं छोड़ी। तभी हॉर्न बजा और ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर सरकने लगी थी। चढ़ने की जद्दोजहद में मगर वो आधी अंदर आधी बाहर लटकने लगी थी। जैसे ही गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी, उसके हाथों की पकड़ भी ढीली पड़ने लगी। देखते ही देखते हाथ छूटा और वो गिर गई। कोई कुछ समझे उससे पहले ही सीधी पटरियों के बीच गई। एक पल पहले जिंदगी से खेल रही थी और अगले ही पल मौत से लड़ने लगी थी। एकदम से चैन खींची किसी ने और ट्रेन रुक चुकी थी, पर बहुत देर हो गई थी तब तक शायद वो ट्रेन की एक बोगी उसको कुचल चुकी थी। बच्चा उसकी गिरफ्त से छूट गया था, बच्चा उसकी गिरफ्त से छूट गया था। जिंदा था पर सदा के लिए माँ का दामन छूट गया था। जिंदा इसलिए था कि ट्रेन से दूर प्लेटफॉर्म पे गिरा था, पर वो मासूम सा बच्चा अंदर तक पूरा सहम सा गया था। अरे ये शोर कैसा? देखा तो दर्द से अभी भी वो करा रही थी। ट्रेन के नीचे फंसी मदद के लिए पुकार रही थी। सांसें अभी भी चल रही थी, जीने के लिए वो मचल रही थी। अपने कलेजे के टुकड़े को बिलकता देख पश्चाताप की आग में वो जल रही थी। जिंदगी उसके अरमानों के सामने वीरान पड़ी थी। हाँ, वो अभी स्टेशन पे खड़ी थी। बच्चे की मासूम निगाहें तो बस उस माँ पे टिकी थी। बच्चे की मासूम निगाहें तो बस उस माँ पे टिकी थी, जो आज उसे रोता देखकर भी अब तक क्यों ना उठी थी। वो माँ भी बेबस लाचार अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, अपनी जान से ज्यादा, पर उस नन्ही सी जान की भूख बड़ी थी। दो पल पहले हथेली पे लिए फिर रही थी, जिसे दो ही पल में वो जिंदगी मौत से हार रही थी। कोशिश बहुत की सबने, पर उसे बचाना मुमकिन न था। इस कदर फंस चुकी थी वो कि जिंदा निकालना मुमकिन न था। आखिर ट्रेन को चलाना पड़ा। पता था वो मर जाएगी, पर उसकी दुर्दशा देख ये कदम उठाना पड़ा। मौत के आगोश में जाती वो आंखों से बच्चे को निहार रही थी। एक जिंदगी सामने थी, मगर ये जिंदगी मौत से हार रही थी। उसकी जान की कीमत बस 30 मिनट भी नहीं थी। लोगों में तो धैर्य के साथ साथ संवेदना की भी कमी थी। उसकी सांसें रुकने से ज्यादा आधे घंटे से जो रुकी है, उस ट्रेन पे सबकी बहस छिड़ी थी।
कुछ पलों की हो रही देरी उनके लिए किसी की मौत से भी बड़ी है। माना कि वो कोई नहीं लगती तुम्हारी, माना कि वो कोई नहीं लगती तुम्हारी, पर क्या एकदम ही मर गई है इंसानियत तुम्हारी। माना नहीं बचा सकते तुम जिंदगी उसकी, पर 2 आंसू तो बहा सकते हो मौत पे किसी की। सोचो अगर वो तुम्हारी बहू बेटी बहन होती, तब भी क्या ये नजरें तमाशबीन होती, तब भी क्या ये जुबान इतनी ही बेरहम होती, तब भी क्या तुम इतनी ही संवेदनहीन बातें करते, तब भी क्या तुम रोज मरते हैं मरते रहेंगे लोग यहाँ कह के उसकी लाश पे से गुजरती। खैर ये सब देख सुन के उठे थे मन में कई सवाल, फटी रह गई थी आंखें, स्तब्ध रह गए थे कान। पर चलती गाड़ी एक बात मुझे ये सिखा रही थी कि जितनी रफ्तार से चलती है जिंदगी यहाँ, जितनी रफ्तार से चलती है जिंदगी यहाँ, उतनी ही रफ्तार से वो आज मौत से हार रही थी, जिंदगी मौत से हार रही थी।